तेज बिजली की चमक और गरज के बीच एक धमाके के साथ सोहन की पुरानी झोपड़ी भरभराकर गिर पड़ी। सोहन व उसका परिवार किसी तरह अपनी जान बचाई और पानी से बचकर बाहर। तेज बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार सोहन अपने नए घर में आराम से बैठा था। सोहन अपनी पत्नी सिमा और 2 छोटे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। सोहन गांव से थोड़ी दूर एक कारखाने में मजदूरी करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक सुबह तेज ठंडी हवाओं के बीच सोहन घर से कारखाने के लिए निकलते हुए सिमा से बोला, मैं सीमा, आज तो सर्दी बहुत बढ़ गई है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर मुझे काम पर जाना ही होगा। तुम और बच्चे ध्यान रखना। पैसे नहीं है, आज घर में जो है वही बना लेना और बच्चों को खिला देना। सोहन अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सोहन पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर सोहन को रोक रही हो, पर परिवार का पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। सोहन ये सोचते हुए जा रहा होता है, हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों के भविष्य की याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। तभी पास से गुजरते एक बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर कहा, अरे सोहन बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, अपना ख्याल रखना। सोहन मुस्कुराकर बोला, पेट की आग तो सर्दी से बड़ी है काका, घर से निकलना ही पड़ा। धन्यवाद काका, और कारखाने की ओर बढ़ गया। कारखाने पहुंचा तो मालिक दूर से ही गुस्से में टोकने लगा। सोहन, आज फिर इतनी देर से क्यों आए हो? घड़ी देखी है तूने कभी? मालिक जी, आज बहुत ज्यादा ठंड थी, धीरे धीरे आना पड़ा। ये ठंड सिर्फ तुम्हें लगती है, हमें नहीं लगती। रोज रोज देर से आने की आदत छोड़। अगर आज के बाद फिर लेट आया तो निकलवा दूंगा, समझा? जी मालिक जी, अगली बार समय पर आऊंगा। सोहन डर के मारे सिर झुकाकर काम पर लग गया। इस प्रकार सुबह से शाम तक सोहन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास ही खड़े एक साथी मजदूर ने पूछ ही लिया, अरे मोहन भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। आज मालिक से थोड़े पैसे मांगूंगा, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर है मोहन, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। मोहन कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे कई दिनों से भूखे सो रहे हैं। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए। मालिक तिरछी नजर से मोहन को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। जा, अगले हफ्ते आना। शाम तक मेहनत करने के बाद सोहन थके हारे घर की ओर चल पड़ा। तभी आसमान में काले मेघ जमा हुए और तेज बारिश शुरू हो गई। लगता है ऐसा कि ये बारिश कभी बंद ही नहीं होगी। सोहन तेज बारिश में भीगते हुए घर की ओर चल पड़ता था। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। किसी तरह मोहन अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। झोपड़ी के अंदर से सीमा ने चिंता से पूछा, तुम तो आ गए, पर देखो छत टपकने लगी है बारिश में। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। मालिक ने आज पैसे भी नहीं दिए, बच्चे भूखे हैं। फिर भी मैं रास्ता ढूंढूंगा। उसने बरसते पानी में दुकान जाकर राशन का इंतजाम किया। कुछ लकड़ियां भी जुटाई ताकि चूल्हा जल सके। मोहन भीगते और कांपते हुए राशन लेकर लौटता है। सीमा गीली लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने लगी। धीरे धीरे चूल्हा जल उठा। थाली में खाना भरकर उन्होंने आपस में बांट लिया। रात हुई तो चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। घर में एक पुराना कंबल ही बचा था।
सोते समय तेज बारिश की वजह से अंदर ठंडी हवा आ रही थी, पर उनके पास एक ही पुराना कंबल था। सीमा ने बच्चों को कंबल ओढ़ाते हुए कहा, ऐसा करिए जी, ये कंबल बच्चों को दे दीजिए। अगर इनको ठंड लग गई तो इनकी दवाई कहाँ से लाएंगे? सोहन कुछ देर बच्चों को देखता है और फिर कंबल उनके ऊपर डाल देता है। उस रात मोहन और रीमा ठंड में कांपते रहे, पर बच्चों की गर्मी से ही उन्हें सुकून मिला। अगली सुबह मोहन फिर काम के लिए निकलता है। अगली सुबह सोहन ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, आज मालिक से पैसे लेकर ही लौटेगा। उसने सिर पर पुरानी चादर बांधी और तेज कदमों से कारखाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कल तक धुआं उगलते कारखाने की इमारत अब काली खामोशी ली खड़ी थी। रात में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण कारखाना आग की लपटों में घिरा था। यह बात गांव भर में फैल गई थी। वह पास खड़े मजदूर के पास जाता है। पास खड़े एक मजदूर ने बताया, रात को शॉर्ट सर्किट हुआ था, सारा कारखाना जलकर राख हो गया। मालिक ने कहा है कि अब कहीं और काम तलाशो। यह सुन सोहन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। सोहन भारी दिल से घर लौटता है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। भारी बारिश ने पूरा रास्ता कीचड़ में बदल दिया था। सोहन ने लंबी सांस ली और घर की ओर भागा। झोपड़ी पहुंचते पहुंचते सर पर पानी की धाराएं थीं। अंदर पहुंचकर देखा, घर में पानी भर गया था। चारपाई, बर्तन सब बह गए थे। हम ठीक हैं, पर देखो पूरा घर पानी से भर गया है। चलो पानी निकालते हैं, नहीं तो झोपड़ी गिर जाएगी। दोनों ने बाल्टी से लगातार पानी बाहर फेंका, पर जितना बाहर जा रहा था उससे दोगुना पानी बाहर से अंदर आ रहा था। परसों से रुक रुक कर बरसती बारिश ने उनकी सुकून की एक भी झोपड़ी नहीं छोड़ रखी थी। बारिश के पानी के कारण झोपड़ी दबने लगी। तेज बिजली की चमक और गरज के बीच एक धमाके के साथ सोहन की पुरानी झोपड़ी भरभराकर गिर पड़ी। सोहन व उसका परिवार किसी तरह अपनी जान बचाई और पानी से बचकर बाहर खड़े रह गए। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उस भयंकर समय पर सब सुरक्षित हैं, लेकिन अब सब बेघर थे। हट में रीमा बोली, अब हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? यह ठंड, यह बारिश और बच्चे भी बीमार। थके हारे सोहन का परिवार गांव में इधर उधर भटकने लगा। पहला दरवाजा खटखटाया, सबने मना कर दिया। दोस्त कैलाश के घर भी गया, लेकिन उसने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। रीमा की आंखों में आंसू थे, बच्चों ने भीगे थे। उमस भरी सुबह में मोहन ने धीरे से कहा, सीमा, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अब पता नहीं क्या होगा। कहीं से सूचना मिली कि पास ही किसी सेठ ने गरीबों के लिए खाना और कंबल बांटने आरंभ किए हैं। सोहन ने सोचा, जो भी मिले अपने बच्चों के लिए ला ही लूंगा। वह चौपाल पहुंचा जहां लाइन लगी थी। सोहन को एक कंबल और खाना का पैकेट मिल गया। आंखें भर आईं खुशी से। उसने सेठ जी का शुक्रिया अदा किया। इस ठंड में गरीबों के लिए ये कंबल और खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, सेठ क्या जी। लाए हो? और इतनी देर से कहाँ गए थे? वहां चौपाल पर एक सज्जन गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे थे। मैं भी ले आया। अब कम से कम बच्चों को एक कंबल तो है। बहुत अच्छी बात की आपने। इससे हमारी सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। खाना बच्चों को पूरा खिला दिया जाएगा। तभी पास से एक बूढ़ी कमजोर औरत लाठी के सहारे झुक-झुक चलती हुई आई। उसकी तरह सा सफेद बाल बिखरे हुए थे, हाथ कांप रहे थे। सोहन तुरंत झुककर बोला, अम्मा, आप कहाँ से आई हो? आपको तो इस गांव में कभी नहीं देखा। बहुत ठंड लग रही होगी आपको। आप कुछ खा लीजिए पहले। देखिए, उनकी हालत बेहद खराब है। इन्हें पहले खिलाइए, बाद में हम बच्चों को भी खिला देंगे।
सोहन ने खाए जाने वाले खाने की थाली तुरंत बूढ़ी औरत को दे दी और पहले अम्मा को खाने को दिया। अम्मा ने धीरे धीरे खाना खाया। उसकी आंखों में राहत की चमक थी। खाने के बाद अम्मा बोली, बेटा तुम दोनों बहुत नेकदिल हो। तुमने मुंह भूखी को खिलाया और बचाया। भगवान तुम्हारा भला करे। उसने अपनी झोली से एक कपड़े की पोतली निकाली और सोहन के हाथों में रख दी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए छोटी सी भेंट है। भगवान तुम्हारी मदद करे। मैं अब चलती हूं बेटा। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपने रास्ते चल देती है। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पोतली खोली तो चांदी के सिक्कों की चमक बिखरी हुई थी। हे भगवान, इतनी सारी चांदी के सिक्के, भगवान ने तो सच में हमारी सुन ली। सोहन का खुशी का ठिकाना न रहा। रीमा ने भी देखा तो आंखें भर आईं। वो भी खुशी झूम उठी। समय बदला। सोहन ने उन सिक्कों को बेचकर उनसे आए पैसों से मजबूत पत्थर का घर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक छोटा रजाई कारखाना खोला। उसने गांव के कुछ गरीब लोगों को नौकरी दे दी। हर दुखी की मदद करने लगा। जैसे कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। सचमुच उसी तरह एक दिन आसमान में बादल घने हुए और तेज बारिश फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार सोहन अपने नए घर में आराम से बैठा था। तभी बादल गरजने लगे और जोरों की बारिश शुरू हो गई। और देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर गया। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ पानी ही पानी। सभी के घर पानी में बह गए थे। तभी गांव वाले देखे कि सोहन का घर, जो नई ईंटों और सीमेंट का बना था, पूरी तरह सुरक्षित था। तभी सोहन का दोस्त के कैलाश दौड़ता हुआ अपने परिवार के साथ सोहन के दरवाजे पर पहुंचता है। सोहन ने दरवाजा खोला तो कैलाश और उसका परिवार भीगे हुए बाहर खड़ा था। सोहन ने सबके चेहरे पर देखा और दया से बोला, कैलाश, तुम क्या बात है? तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। हमारी मदद करो, हमारा घर बारिश में गिर गया, हम बेघर हो गए हैं। सोहन भाई, जब तुम पर बुरा वक्त आया था तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अब देख रहा हूं कि कितना बुराई की थी मैंने। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम लोग अंदर आओ और डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। दोस्त, मैं दिल से सबको माफ करता हूं। इस दुनिया में गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान के साथ बुरा मत करना। ऊपर वाला सब देखता है, देर से सही, वह इंसाफ जरूर करता है। हमने आज कड़वा सच जाना है कि बुरे वक्त में असली साथी कौन होते हैं। सोहन की आंखों में भरोसे की चमक थी। ऊपर वाले ने नजर रखी थी इन पर और उनकी निराशा से अच्छाई की किरण की ओर बढ़ाया था। कैलाश और उसका परिवार ने सोहन के घर में आश्रय पाया। धीरे धीरे गांव फिर से बहाल हो गया। सोहन और सीमा ने सबकी मदद की।